एग्जैक्ट का जो मीडिया ग्रुप है इसके प्रेसिडेंट और एडिटर इन चीफ हैं कामरान खान साहब, उनसे रब्ता करें। उनसे हमारा रब्ता हुआ है। अस्सलाम वालेकुम कामरान खान साहब। वालेकुम अस्सलाम हामिद साहब। कामरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है यकीनन आपने देख ली होगी, इस पे जो रिएक्शन आ रहा है उससे भी आप वाकिफ होंगे। जो सेनेट में आज बहस हुई और जो छापे पड़ रहे हैं एग्जैक्ट के दफातर पे, उससे भी आप वाकिफ होंगे। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है उसमें आपके मीडिया ग्रुप का भी जिक्र आया है, तो ये क्या ताल्लुक है दोनों का आपस में? और जब आप इस मुल्क के एक मायनाज सहाफ़ी हैं, जब आप ज्वाइन कर रहे थे इस ग्रुप को, तो आपको याद होगा कि आप बहुत इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज किया करते थे करप्शन के बारे में, गजब करप्शन की अजब कहानी। तो क्या आपने इस बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन की इनके बारे में कि इन पर ये इस किस्म के इल्जामात हैं, या आप भी धोखा खा गए? देखिए, इसमें पहली चीज तो जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, जाहिर है कि उसका मेन फोकस जो है वो एग्जैक्ट के हवाले से है, और ये एक न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है और वो सामने आई है जिस तरह से। और आप भी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करते रहे हैं, दुनिया भर का मीडिया करता है, पाकिस्तान का मीडिया भी करता है, उसी तरह से ये खबर है। और जाहिर है कि इसका मेन फोकस एग्जैक्ट है, और मैं अपनी इस पोजीशन पे एग्जैक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता। हमारा ताल्लुक बोल से है, जो कि दो अलग अलग ग्रुप है। इसकी ओनरशिप जरूर एक जगह पर है, लेकिन ये बहरहाल इस स्टोरी का फोकस जो है एग्जैक्ट है। लेकिन मैं बराह रास्त एग्जैक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन इस मामले को अच्छी तरह से समझते हुए मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जो भी इल्जामात न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी में सामने आए हैं वो बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में किसी भी में भी आ सकते हैं, लेकिन उस पे जो हमारा रिस्पांस देखने में आया है, और मैं इसमें सिर्फ ऑफिशियल रिस्पांस की बात करूंगा कि देखें, एग्जैक्ट जो कंपनी है इसमें हजारों लोग काम करते हैं और हजारों हमारे होनहार बच्चे हैं। ये इसमें से हजारों में से 80% ग्रेजुएट्स हैं, बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं, बच्चियां हैं, इसमें सैकड़ों की तादाद में बच्चियां हैं, बच्चे हैं। ये सब हमारे होनहार और बहुत ही अच्छे और जबरदस्त तालिब इल्म हैं, जो कि अपनी फारिग तहसील होने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। और जाहिर है कि जो पाकिस्तानियों की एक बड़ी अक्सरियत जानती है कि ये एग्जैक्ट ऑर्गेनाइजेशन कितने शानदार तरीके से चलाई जा रही थी, और ये एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस हवाले से जो इल्जामात सामने आए हैं और उस पर जो खास तौर पर जो ऑफिशियल रिएक्शन देखने में आया है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। क्या हुकूमत पाकिस्तान और उसके इदारे, जो भी वो इदारे हैं, या रियासत पाकिस्तान क्या इंतजार कर रही थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स बताए कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो है वो किया जा रहा है? और न्यूयॉर्क टाइम्स का वो रिपोर्टर जो कि पाकिस्तान में रहता भी नहीं है, वो लंदन में बैठ के एक स्टोरी करे और वो एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी हो, और उसकी बेस पे आज हम ये देखें कि पूरी रियासत पाकिस्तान, और मीडिया का मैं जिक्र नहीं करूंगा, कि रियासत पाकिस्तान एक हरकत में आ गई है। हमें बताया गया है कि छापे मारे जा रहे हैं इन दफ्तर में। किस बात का छापा भाई? और ये छापा इसलिए कि जो अभी कराची के दफ्तर से भी जो चीजें बरामद हुई हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जिन यूनिवर्सिटियों का पाकिस्तान में वजूद ही नहीं है और जिन यूनिवर्सिटियों के साथ एग्जैक्ट ग्रुप की कोई बराह रास्त कोई रिलेशनशिप नहीं है, उनकी डिग्रियां फरोख्त की जा रही हैं। देखिए हामिद मीर साहब, आपसे अच्छी तरह से पता है, ये तो ऑफिशियली तो अभी तक नहीं कहा गया है कि छापे से क्या निकला है। हाँ। और छापे से पहले और छापे के बाद क्या वर्जन सामने आता है, जितना मैं जानता हूं उतना ही आप भी जानते हैं। लेकिन इस बात पे जो इल्जामात हैं, 100% इनकी तहकीकात होनी चाहिए, 100% इसकी जड़ पे जाना चाहिए। और हम एक सहाफी की हैसियत से, जिसकी पहचान ही सिर्फ सहाफी है, हम तो चाहेंगे कि हकीकत में कि इसके लिए जिस किस्म की रिसोर्सेज की जरूरत है वो हर आदमी के पास नहीं होती, लेकिन बिल्कुल जाए, रियासत एक जबरदस्त इसमें तहकीकात करे, लेकिन ये भी साथ में देखे कि क्या इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए ये हजारों बच्चे बच्चियां, क्या ये दरअसल एक मकरू कारोबार में मुलव्विस है? क्या वाकई न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो बात की है, क्या इस बात की तो बहरहाल इसकी जड़ तक तो पहुंचना होगा ना हमें साहब। मतलब ये मेरा सवाल आपसे जो था, अगर आप बुरा ना मनाए, मेरे सवाल का अगर आप जवाब दे दे कि मैंने आपसे सवाल ये किया कि आप इस मुल्क के एक मायनाज सहाफी थे और हैं, जब आप इनको ज्वाइन कर रहे थे तो आपको नहीं पता था, आपको बताया गया होगा कि इन पर इस किस्म के इल्जामात हैं, क्या आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की थी? बिल्कुल, देखें, इल्जामात तो कोई इस किस्म के सामने नहीं आए थे, और ये अगर ये इल्जामात सामने हैं और थे तो ये पूछा जाए कि ये 20 साल से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ये कोई छुपा हुआ कोई अड्डा तो नहीं था ना। ये हजारों लोग काम कर रहे हैं कराची के डिफेंस के इलाके में, ये सबसे बड़ा दफ्तर है जिसके में ये लोग काम कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में कोई इदारा
کوئی ڈپارٹمنٹ جو تھا اس کو اس کے بارے میں کوئی شک تھا یا میرے پاس بہت سی ڈاکومنٹس ہیں کامران صاحب، میرے پاس بہت سی ڈاکومنٹس ہیں. کچھ اداروں نے اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ایگزیکٹ کے بارے میں بھی اور اس کے جو میڈیا گروپ کے بارے میں بھی، لیکن یہ گروپ سٹے لیتا گیا اور 5-6 جو سٹے ہیں ان کی تفصیلات میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے مختلف اداروں نے اپنے اعتراضات تو اٹھائے تھے لیکن سٹے سے آپ فائدہ اٹھاتے گئے. نہیں حامی صاحب بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں قانونی طور پہ اگر آپ الزامات کی بات کریں گے تو کس میڈیا گروپ پہ کیا الزام نہیں ہے یہ بھی آپ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں جانتا ہوں، اور کس میڈیا گروپ نے کون سا الزام قبول کر کے سزا قبول کی ہے یا نہیں کی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کسی بھی حالات پہ کیا ہو. کس میڈیا گروپ کا کون سا مالک ٹیکس کے کتنے بڑے کیس کے اندر نیب میں اس نے پلی بارگین 7 ارب روپے دینے کی جو ہے وہ پیشکش کی اور اپنی یہ بھی ہمیں معلوم ہے. اچھا اب ذرا یہ بتا دیں، اب اگر ابھی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، یعنی کہ جب تک الزام ثابت نہیں ہوتا کسی کو مجرم قرار نہیں دینا چاہیے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر الزامات صحیح ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس گروپ کو چھوڑ دیں گے یا پھر بھی اس کے ساتھ ہی کام کرتے رہیں گے؟ بالکل چھوڑ دیں گے. اگر الزامات صحیح ثابت ہوتے ہیں، ایک شفاف تحقیقات کی ثابت کرتی ہے، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. 1 منٹ بھی ہم کسی بھی ایسے کام سے وہ کسی بھی ادارے سے ہو، اور اگر مثال کے طور پہ میں کسی ایک ایسے ادارے سے جڑا ہوا ہوں جس پہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ایک مکروہ کاروبار کر رہا ہے یا وہ ایک غیر قانونی کاروبار کر رہا ہے اور یہ چیز اس پہ ثابت ہوتی ہے، تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس وقت بھی ہماری جو بھی پیشکش ہے، جتنی بھی تحقیقات ہو رہی ہے، اس میں ہماری کوئی مدد چاہیے. حالانکہ ہمارا ادارے سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی تحقیقات کے لیے پوری ریاست کام کرے. لیکن فار گاڈ سیک جب تک وہ تحقیقات نہیں ہو جاتی ان ہزاروں بچیوں کو یہ وہ ہمارے پاکستان میں اس وقت معیشت کا، بزنس کا کیا حال ہے یہ دیکھیں. ہزاروں خاندان پل رہے ہیں اس سے. یہ ہمارے گریجویٹس ہیں، یہ بزنس گریجویٹس ہیں، یہ بچیاں ہیں. خدا کے لیے ان کو حیث نہ کرو، ان کو کام کرنے دو اور ثابت ہو جائے تو بند کر دینا 1 دن کے اندر. بہت بہت شکریہ، فارغ کر دینا. بہت بہت شکریہ کامران خان صاحب، بہت بہت شکریہ.